हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा 2017 में रिलीज हुई फिल्म गुड टाइम की, जो कि रॉबर्ट पैटिंसन की एक जबरदस्त क्राइम थ्रिलर मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह की मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज का भी एक्सप्लेन किया, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज आप उन्हें भी जरूर चेक करें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफर का मजा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें निक नाम का एक लड़का दिखाया जाता है, जो कि थोड़ा सा मंदबुद्धि होता है और वो अपने साइकेट्रिस्ट डॉक्टर के पास इलाज करवा रहा होता है। और वहाँ वो किस चीज़ से क्लोज है ये डॉक्टर पूछता है, जिसमें निक बताता है कि वो उसकी दादी के काफ़ी क्लोज है, लेकिन वो अभी उसे नहीं बुलाती और उसे बुरे काम करना नहीं पसंद होता। और वहीं पर डॉक्टर ये चीज़ें लिखता है जिसमें उसका लिखना निक को पसंद नहीं होता। और फिर वो लोग बातचीत करते हैं जिसमें निक बताता है कि उसे अपनी ज़िंदगी बदलनी होती है। और वहाँ पर वो दुखी होता है, जिसमें डॉक्टर उसे वो दुखी क्यों है ये पूछता है। और वहाँ निक बताता है कि वो उसे मारेगा, ऐसा उसे लगता है। और वहाँ डॉक्टर बताता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। और वहीं पर निक बोलता है, तुम शायद मुझे मार सकते हो क्योंकि जेल में ऐसा ही होता है। और वहाँ डॉक्टर बताता है कि वो जेल जाने के बारे में क्यों सोच रहा है। और वहीं पर उसका भाई कॉनी आ जाता है, जो कि उसका बड़ा भाई होता है और वो एक क्रिमिनल होता है। और वो बोलता है कि ये थेरेपी बकवास है और वो निक को लेकर वहाँ से निकलता है। और कॉनी डॉक्टर को निक से दूर रहने कहता है। और फिर दोनों हॉस्पिटल से निकलते हैं और वहाँ कॉनी भटका हुआ होता है, जिसमें निक उससे माफ़ी मांगता है। और वहाँ कॉनी उससे प्यार करता है ये बोलता है और गले लगाता है। और इसी के साथ फिल्म की शुरुआत होती है। और फिर एक बैंक में मास्क पहनकर दोनों भाई कैशियर के पास जाते हैं और वहाँ उसे एक चिट देते हैं, जिसमें वो लोग बैंक लूटने आए ये बोले थे और उसे पैसे देने कहते हैं या फिर मार देने की धमकी देते हैं। और फिर वो औरत बैग लेकर जाती है, जिसमें कैशियर अंदर रूम में होती है। और बाहर कोने को लगता है कि ये काम काफ़ी आसानी से हो गया। और फिर कैशियर बैग लेकर बाहर आती है और कॉनी को देती है, जिसमें लेकर वो दोनों निकलते हैं। और फिर बैंक के बाहर आकर दोनों भागते हैं, जिसमें निक को मास्क निकालना होता है क्योंकि उसे सांस लेने में तकलीफ होती है, लेकिन कॉनी उसे रोकता है। और फिर दोनों आगे जाते हैं और एक गली में आते हैं और वहाँ कॉनी अपना और निक का मास्क निकालता है, जिसमें कॉनी को ठीक लगता है। और फिर कॉनी बताता है कि निक की वजह से ही वो ये काम कर पाया है। और फिर दोनों भाई खुश होते हैं और सारे कपड़े वहाँ के एक बॉक्स में डालते हैं और वहाँ से भागकर निकलते हैं। और वहाँ पर रोड पर आते हैं, जिसमें उन्होंने वहाँ पर कैब को बुलाया होता है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं होती। तब निक उससे फ़ोन लगाकर उस जगह पर आने कहता है और वहीं पर कैब आती है। और फिर उसमें दोनों भाई बैठ जाते हैं और वहाँ पर ड्राइवर माफ़ी मांगता है क्योंकि वहाँ पर पुलिस घूम रही थी। और फिर वो लोग वहाँ से निकलते हैं, जिसमें कॉनी खुश होता है कि उन्होंने काफ़ी सारे पैसे आसानी से चुरा लिया। और वो निक को पैसे देखने कहता है और वहीं पर वो बैग को हाथ लगाता है और एक आवाज़ आती है और बैग में से लाल कलर का पाउडर उठता है, जिसमें दोनों भाई और ड्राइवर चिल्लाते हैं और वहीं पर गाड़ी को वो लोग ठोक देते हैं। कुछ देर के बाद उसमें से कॉनी बाहर आता है और वो निक को निकालता है, जिसमें वो देख नहीं पाता और उसका मुंह जल रहा होता है। और फिर निक उसे लेकर भागता है और वो दोनों एक डोमिनोज के स्टोर में घुसते हैं और वहाँ के वॉशरूम में जाते हैं और उसे कॉनी लॉक कर देता है। और वो अपना मुंह धोता है और वहाँ मैनेजर उसे बाहर आने कहता है, जिसमें वो बताता है कि उसके भाई की दिमाग की हालत ठीक नहीं है और वो उसे संभाल रहा है। और फिर निक उसे कपड़े बदलने कहता है और फिर कॉनी को ऊपर एक जगह दिखती है, जिसमें वो पैसों से भरा हुआ बैग छुपा देता है और दोनों भाई वहाँ से निकलते हैं। और वहीं पर एक पुलिस की गाड़ी उनकी तरफ आती है और फिर वो उनसे पीछे जाती है, जिसमें कॉनी निक को शांत होने कहता है। और फिर वहाँ ऑफिसर उनसे बात करता है, जिसमें निक डर जाता है और वहाँ से भागता है। और फिर दोनों भाई भागते हैं और ऑफिसर उनके पीछे होते हैं और वहाँ सब एक मॉल से होकर जाते हैं। और फिर कॉनी एक डोर से निकलता है और वहाँ निक आता है और वो डोर से टकराकर गिर जाता है, जबकि कॉनी वहाँ से भाग जाता है और निक को पुलिस पकड़ लेती है। कुछ दिनों के बाद निक का जेल में स्वागत होता है और जेल में रोजाना लड़ाई चलती है। वैसे एक लड़ाई शुरू होती है जिसे निक देख रहा होता है और वहीं पर ऑफिसर सबके मुंह पर स्प्रे मारता है, जिसमें सबकी आंखें जलती हैं। और फिर एक दिन निक से मिलने उसका डॉक्टर और उसका लॉयर आते हैं और वो लोग उसे समझाते हैं कि उसने बैंक में चोरी की है और उसे उसके भाई का नाम लेना चाहिए क्योंकि उसके कहने पर ही वो वहाँ पर गया था। साथ ही वो मेंटली थोड़ा सा स्टेबल नहीं है, इस वजह से उसकी सज़ा कम हो जाएगी, ये चीज़ वो लोग उसे बताते हैं। दूसरी तरफ हमें कॉनी दिखता है, जो कि डोमिनोज के वॉशरूम में जाकर बैग निकालता है और वहाँ से बाहर आता है। और एक दिन निक अपनी दादी से बात करता है, जिसमें वो बताती है कि उसे उन लोगों से बात नहीं करनी और वो लोग काफ़ी बुरे हैं। और फिर एक दिन कॉनी एक ऑफिस में जाकर पैसे देता है और वहाँ वो एरिक से मिलता है और वो पैसे लेता है, जिसमें वो बताता है कि कुछ नोटों पर रंग लग गया है और इसलिए वो उन नोटों को नहीं गिनेगा, जिसमें इस चीज़ से कॉनी दुखी होता है। और वहाँ एरिक बताता है कि उसे $10,000 देने हैं, जिससे वो जज से बात कर वो निक को बाहर निकाल लेगा।
और फिर जेल में हमें निक नजर आता है जिसमें वो एक आदमी को टीवी बदलने की वजह से लड़ता है और वो आदमी को धक्का देता है और वहीं पर लड़ाई शुरू होती है जिसमें सब लोग मेरे को निक के काफी बेरहमी से मारते हैं और वो काफी बुरी हालत में दिखता है। और फिर हमें कोनी एक बिल्डिंग में जाता हुआ नजर आता है और वहाँ वो एक डोर खटखटाता है जिसमें अंदर से एक औरत उसे अंदर लेने से मना कर देती है, लेकिन उसकी बेटी उसे मनाती है और फिर वो लड़की कोरे डोर खोलती है और वहाँ कोनी अंदर आता है जिसमें कोरे की माँ उसे पसंद नहीं करती और वहाँ कोनी बेडरूम में जाकर बैठता है और वहाँ उन दोनों की बातें सुनता है जिसमें कोरे निक के लिए लड़ रही होती है। कोरे असल में कोनी की गर्लफ्रेंड होती है। कुछ देर बाद कोरे और कोनी वहाँ से निकलते हैं जिसमें कोरे को कोनी को वेकेशन पर लेकर जाना होता है और वो उसे होटल्स दिखाती है और वहाँ कोनी बताता है कि उसे उसकी मदद चाहिए जिसमें उसका भाई जेल में है और उसे थोड़े पैसे चाहिए जिससे वो उसे बाहर ला सके, जिसमें वो उसके भाई को जेल जाने की झूठी कहानी सुनाता है और वहाँ कोरे उसे सब ठीक हो जाएगा ये बोलती है जिसमें कोनी भड़क जाता है और उसे पैसे चाहिए ये बोलता है और वहाँ कोरे को वो अपनी बातों में फंसा लेता है और फिर दोनों एरिक के पास जाते हैं और वहाँ कोरे पैसे देगी ये वो बोलता है और वहाँ कोनी उसे $10,000 देने कहता है जिसमें कोरे को वो ज्यादा लगते हैं, जिसमें कोनी बताता है कि वो उसे जल्दी वापस कर देगा और वहाँ कोरे अपना कार्ड निकाल कर देती है और उसके कार्ड से पेमेंट लेने की कोशिश की जाती है और वहीं पर एरिक जज से बात कर रहा होता है जिसमें उसे पता चलता है कि निक जेल में नहीं है और इस चीज़ से कोनी कंफ्यूज होता है और वहाँ कोरे का कार्ड भी काम नहीं करता और इस चीज़ से कोनी भड़क जाता है और फिर एरिक को पूछता है कि निक कहाँ है और वहीं पर कोरे को उसकी माँ का फ़ोन आता है और वो बताती है कि उसका कार्ड उसने कैंसिल कर दिया है जिसमें कोरे भड़क जाती है और एरिक को पता चलता है कि निक हॉस्पिटल में है और वहाँ एरिक बोलता है कि जब वो पैसे ला कर देगा तब वो आगे का काम करेगा और बाकी पैसे उसके पास सेफ है, जिसमें कोने बोलता है कि वो बहुत ही जल्दी कुछ करेगा और वो देखता है कि कोरे उसकी माँ से झगड़ कर रो रही होती है। कुछ देर बाद कोनी वहाँ से मेट्रो में निकलता है जिसमें वो हॉस्पिटल की ओर जाता है और फिर वो हॉस्पिटल में घुसता है और वहाँ की सिक्योरिटी देखता है और वहाँ उसे कोई गार्ड नहीं दिखता। तब वो कैंटीन में जाता है जिसमें वहाँ पर 2 गार्ड्स होते हैं और वहाँ वो एक डॉक्टर के पास जाकर बैठता है और बोलता है कि उसके पिता वहाँ के 5वें फ्लोर पर है और पुलिस की वजह से वो डर रहे हैं, जिसमें डॉक्टर बताता है कि ऑफिसर 6वें माले पर है और उनके फ्लोर पर कोई नहीं होगा। और तब कोनी वहाँ से निकलता है और वो 6वें फ्लोर पर आकर आगे बढ़ता है और वो सब रूम्स के अंदर देखता जाता है और बाहर पर की फाइल पर नाम भी पढ़ रहा होता है जिसमें उसे निक नहीं मिलता और वहीं पर उसके सामने एक ऑफिसर आ जाता है जो कि एक रूम के बाहर होता है और वहाँ कोनी उसे बोलता है कि उसे बुरे सपने आ रहे हैं जिसमें उसे भूत दिख रहा है और इसलिए वो राउंड मार रहा है और वहाँ ऑफिसर उसे बोलता है कि उसे इस बारे में नहीं सोचना चाहिए और वहाँ कोनी अंदर के रूम में देखता है जिसमें उसे निक के मुंह पर पट्टियाँ दिखती है और वो आगे बढ़ता है और वहाँ वो एक रूम में छुप जाता है और वहाँ से वो ऑफिसर के हटने का इंतजार करता है। उस रूम के अंदर एक ओल्ड लेडी होती है जिसे पानी पीना होता है। तब कोनी उसके पास आता है और उसे जूस पिलाता है और फिर वो खुद भी पीता है और वहाँ से वो फिर से इंतजार में लग जाता है। कुछ देर के बाद वहाँ पर ऑफिसर की आवाज़ आती है जिसमें वो अपने साथी को बताता है कि वो कॉफ़ी पीने चाह रहा है। तब कोनी वहाँ से एक व्हीलचेयर लेता है और निक के रूम में घुसता है जिसमें वो हथकड़ी से बंधा हुआ होता है। तब कोनी उसे तोड़ देता है और वहाँ से निक को उठाकर चेयर पर बिठाता है और फिर वो धीरे से बाहर आता है और वहाँ उसे लेकर निकलता है जिसमें रात होने के चलते वहाँ पर ज़्यादा जन नहीं होते। और फिर कोनी लिफ्ट में निक को लेकर नीचे की ओर जाता है और वो उसे उसका कोट पहना देता है। नीचे आकर वो आगे बढ़ता है जिसमें उसके सामने एक एम्बुलेंस में ठीक हुए पेशेंट को छोड़ने जाने के लिए एक ड्राइवर निकलने वाला होता है और वहाँ कोनी छुपकर निक को लेकर निकल जाता है और फिर निक अपने भाई को एम्बुलेंस में दूसरे लोगों के साथ बिठा देता है और वहाँ जाकर वो खुद भी बैठ जाता है और फिर कोनी एम्बुलेंस के निकलने का इंतजार करता है। कुछ देर के बाद एम्बुलेंस वहाँ से निकलती है और वो लोग शहर में घूमते हैं और वहाँ से ड्राइवर एक जगह पर गाड़ी रुकाता है और वहाँ के पेशेंट को उतारता है और फिर एक दूसरी जगह पर वो दूसरे पेशेंट को उतारता है और अंत में वो तीसरे और आखिरी पेशेंट को उतारता है। और वहाँ ड्राइवर बताता है कि उसके पास 3 लोगों को ही छोड़ने का काम था, जिसमें कोने बोलता है कि उसे इस एम्बुलेंस में जाने कहा गया था और शायद कुछ गड़बड़ होगी, जिसमें ड्राइवर बताता है कि ऐसा होता रहता है। और वहाँ कोने उसे थोड़ी दूर ही उसका घर है वहाँ छोड़ने कहता है और फिर ड्राइवर एक जगह पर रैंडमली चूज कर वो वहाँ पर रुका देता है और फिर वो उस जगह पर उतरता है और वहाँ के एक घर में दरवाज़ा खटखटाता है और वहाँ पर एक बच्ची आती है। तब कोने उसे किसी बड़े को भेजने कहता है और वहाँ पर एक औरत आती है और वहाँ कोने बताता है कि वो पड़ोस में रहता है और उसकी माँ काम पर गई है और उसका भाई हॉस्पिटल से आया है, जिसमें वो लोग घर पर नहीं जा सकते और उन्हें ठंड लग रही है और वो उनसे थोड़ी सी मदद मांगता है, जिसमें वो औरत उन्हें अंदर लाने कहती है और वहाँ कोने निक को लेकर अंदर आता है और वहाँ औरत उसे फ़ोन देती है और उसकी
उसकी माँ को फ़ोन लगाने कहती है, जिसमें कोने किसी को भी फ़ोन लगाए बिना ही वॉइसमेल में मैसेज भेजता है ऐसा नाटक कहता है और वो उसे अर्जेंट फ़ोन करने कहता है। और वहाँ वो छोटी सी लड़की क्रिस्टल उसे नंबर देती है और कोने बोलता है कि उन्हें थोड़ी देर और वहाँ पर रहना होगा, जिसमें सुबह 7 बजे तक उसकी माँ आ जाएगी, जिसमें वो औरत मान जाती है और वो उसके भाई को ऊपर रूम में सुलाने कहती है। और वहाँ कोने उसे ऊपर लेकर जाता है और वहाँ निक को बिठा देता है और फिर कोने को वो औरत नीचे टीवी देखने कहती है और वहाँ क्रिस्टल को उस पर नज़र रखने कहती है और फिर वो औरत सोने जाती है। कुछ देर के बाद निक वहाँ के वॉशरूम में जाता है, जिसमें वहाँ उसे हेयर डाई मिलता है और फिर वो बाहर अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज कर रहा होता है, जिसमें वो रिप्लाई नहीं देती और वहाँ क्रिस्टल आती है और कोने उसे बताता है कि उसने उसका हेयर डाई यूज़ किया है, जिसमें ये चीज़ क्रिस्टल को अजीब लगती है। और वहाँ कोरे का फ़ोन आता है, जिसमें कोने उससे बात करता है और वहीं पर सामने से उसकी माँ बोलती है कि वो उसकी मदद नहीं करेगी और वो उसे उसकी बेटी की ज़िंदगी से निकल जाने कहती है। और वहाँ कोने उसकी माँ से बात कर रहा है ऐसा नाटक करता है और फिर वो फ़ोन रख देता है और वहाँ क्रिस्टल उसे खाना के लिए पूछती है, जिसमें कोने हाँ बोलता है और फिर दोनों किचन में जाते हैं और वहाँ काफ़ी सारे जूसेस होते हैं जो कि दोनों को नहीं पसंद होते हैं। और फिर क्रिस्टल कुछ खाना निकालती है और उसे रेडी करने लगती है और उसके पास वीड भी होता है और वो लोग अपने बारे में बात करते हैं। और फिर कोनी टीवी देख रहा होता है, जिसमें वहाँ क्राइम शो चल रहा होता है, जिसमें वो क्रिस्टल और कोनी दोनों को पसंद होता है। और वहाँ पर एक औरत चाकू लेकर पुलिस को मारने जाती है, लेकिन वो उसे ही लगता है। और फिर क्रिस्टल चैनल चेंज करती है और वो लोग न्यूज़ देखते हैं और वहाँ एक आदमी बैंक में निक और कोनी ने की हुई चोरी के बारे में बताता है और वहाँ कोनी की फ़ोटो आती है और क्रिस्टल का ध्यान न जाए इसलिए कोनी उसे किस करता है और फिर वो उसे उठाकर बेडरूम में लेकर जाता है। और वहाँ न्यूज़ में उसकी दादी का इंटरव्यू दिखाया जाता है, जिसमें वो बताती है कि कोनी काफ़ी बुरा है और वो निक को भी अपने साथ रखकर बुरा बना रहा है और इसी वजह से वो दोनों से बात नहीं करती। और बेडरूम में कोनी क्रिस्टल को किस कर रहा होता है और ऊपर से उसे आवाज़ आती है, तब वो ऊपर भागता है और वहाँ निक की जगह उसने किसी और को भगाया होता है। ये चीज़ उसे पता चलती है क्योंकि उसके मुँह की पट्टियाँ हट गई होती हैं और वो भटका हुआ होता है, जिसमें कोनी उसे पकड़ लेता है और वो उसे शांत होने कहता है और वो बताता है कि उसने उसे छुड़ाया है और वो उसकी दादी के घर पर है। और वहाँ क्रिस्टल आती है, तब वो उसे रूम को बंद कर देने कहता है और फिर कोने उस आदमी से बात करता है और वो बताता है कि उसके रूम के बाहर पुलिस ऑफिसर था और उसके मुंह पर पट्टियाँ थी, तो उसे लगा कि वो उसका भाई है, इसलिए वो उसे गलती से बाहर लाया है, जिसमें वो लड़का भी कंफ्यूज होता है और वो उसका नाम रे बताता है। और फिर कोनी उसे बताता है कि वो लोग बहुत ही जल्दी वहाँ से निकलेंगे और फिर वो नीचे आता है, जिसमें वो कंफ्यूज होता है और फिर वो नीचे आकर देखता है कि क्रिस्टल के पास एक कार भी है। और फिर वो क्रिस्टल के पास आता है और उसे बोलता है कि उसके भाई को थोड़े से दौरे पड़ रहे हैं और उसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, जिसमें वो उसके कार की चाबी लेकर उसके साथ आने कहता है और वहाँ वो ना बोलती है। तब कोनी उसे डराकर अपनी बातों में फंसा लेता है और फिर रे के पास आता है, जिसमें वो उसे अब बाहर लेकर जाएगा ये बोलता है और फिर वो उससे फ़ोन मांगता है। तब कोनी उसे नीचे आने कहता है और फिर तीनों नीचे आते हैं और वहाँ से कार में वो लोग निकलते हैं और वो लोग पुलिस से बच कर आगे की ओर जाते हैं। और वहाँ रे कोनी के फ़ोन से नेक्रो को फ़ोन लगाता है, जो कि उसका बेस्ट फ्रेंड होता है, और फिर वो उसे बोलता है कि वो अपने दोस्तों के साथ बाहर घूम रहा है और वो एक काम खत्म करके उसे फ़ोन करेगा। और वहाँ कोनी हॉस्पिटल की ओर गाड़ी लेकर जाता है, जिसमें रे बताता है कि वो फिर से हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहता। और वहाँ कोनी देखता है कि हॉस्पिटल के बाहर काफ़ी सारे ऑफिसर्स हैं, तब वो गाड़ी वहाँ से निकालता है और उसे भूख लगी है ऐसा बोलकर व्हाइट कैसल की ओर गाड़ी लेकर जाता है और वो क्रिस्टल को पैसे देता है और उसे खाना लाने कहता है। और उसके जाने के बाद रे बोलता है कि उसे पता है कि उसने क्रिस्टल को फंसाया है और वो कार लेकर निकल जाने कहता है। लेकिन वहाँ पर कोनी बताता है कि वो लोग कार लेकर नहीं भाग सकते क्योंकि शहर में पुलिस घूम रही है। और फिर वो उसके बारे में पूछता है, जिसमें रे बताता है कि वो जेल नहीं जाना चाहता। और वहाँ कोनी उसे पूछता है कि वो हॉस्पिटल कैसे पहुंचा, जिसमें रे बताता है कि कुछ दिनों पहले वो जेल से निकला था और वो काफ़ी ज़्यादा दारू पीता था और फिर वो अपने बेस्ट फ्रेंड नेक्रो से मिला था, जिसमें उसके पास एक काफ़ी भारी नशीली दारू होती है जो कि एक ड्रग्स जैसी होती है और वो काफ़ी ज़्यादा महंगी भी होती है। और वो उसे लेकर सेक्स किया करता था, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी और वो लोग उसे यूज़ करके काफ़ी ज़्यादा मज़े किया करते थे और वो काफ़ी ज़्यादा महंगी भी थी, इसलिए वो लोग उसे बेचने लगे थे। और उन्होंने अपना एक डीलर भी रखा था जो कि उनके बनाए हुए ड्रग्स को बाहर बेचकर पैसे लाता था। और एक दिन वो काफ़ी डरा हुआ उनके पास आता है और उन्हें पैसे से भरा हुआ बैग देता है और वहीं पर वो ऑफिसर्स आते हैं, जिसमें वो लोग बैग लेकर भागते हैं और वहाँ से भागकर वो लोग एडवेंचर लैंड में घुसते हैं, जिसमें रे नशे में होता है। और अगली चीज़ उसे ये याद होती है कि वो रोड पर अकेला भाग रहा था और वहाँ से उसने एक कैब लिया था, जिसमें वो
थोड़ा आगे जाने का कहता है और वो नशे में होता है और वहाँ ड्राइवर समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तब वो पुलिस को बुलाने की धमकी देता है और वहीं पर रे दरवाज़ा खोलता है और बाहर कूदता है, जिसमें कार काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है और इसी वजह से उसका चेहरा खराब होता है और वो हॉस्पिटल में पहुंचा होता है। ये चीज़ वो कोनी को बताता है और वहाँ कोनी देखता है कि एडवेंचर लैंड कितना दूर है और फिर वो उसे बताता है कि वो लोग एडवेंचर लैंड जाकर पैसे निकाल लेंगे, जिसमें रे बोलता है कि उसे आइडिया नहीं है कि पैसे कहाँ पर हैं और वहाँ कोनी बताता है कि वो ये करेगा क्योंकि उसने उसे पुलिस से बचाया है। और वहाँ क्रिस्टल आती है और फिर वो लोग खाना खाते हैं और फिर रे बोलता है कि वो घर पर जाना चाहता है और वो लोग मिलकर क्रिस्टल को चुतिया बना लेते हैं। और फिर निक वहाँ से गाड़ी काफ़ी तेज़ी से निकलता है और एडवेंचर लैंड की ओर जाता है। कुछ देर के बाद वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं और वहाँ रे गाड़ी रुकाता है और कोनी क्रिस्टल को गाड़ी में रुकने कहता है और बताता है कि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, जिसमें ना चाहते हुए भी उसे उन लोगों को तकलीफ देनी पड़ रही है। और वहाँ क्रिस्टल बोलती है कि उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और फिर कोनी वहाँ से निकलता है और रे के साथ दूसरी तरफ आता है और वहाँ से वो लोग जाली के अंदर एक कपड़ा रखते हैं और दोनों एडवेंचर लैंड में पीछे की तरफ से घुस जाते हैं और वहाँ वो लोग आगे जाते हैं और वहीं पर एक दरवाजे से एक रूम में आते हैं, जिसमें वहाँ वो लोग पैसों से भरा हुआ बैग ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर वो नहीं मिलता, जिसमें कोनी रे को याद करने कहता है लेकिन उसे याद नहीं आता और वहाँ पर काफ़ी सारा फालतू सामान है ऐसा कोनी बोलता है। और वहीं पर रे को उनके ड्रग्स की बोतल मिल जाती है, जिसमें वो खुश होता है और वहाँ कोनी भटका हुआ होता है और उसे बैग ढूंढने कहता है। और वहीं पर वॉचमैन आता है और वो उन्हें बाहर आने कहता है, नहीं तो पुलिस को बुलाने की धमकी देता है और वो लोग अंधेरे में छुप जाते हैं और वहाँ वॉचमैन उन्हें ढूंढ रहा होता है, जिसमें उसे रे दिखता है। तब वो उसे पकड़ लेता है और उसे वो कैबिन में लेकर बांध देता है और उसके साथी के बारे में पूछता है, जिसमें रे बताता है कि वो अकेला वहाँ पर आया था। और वहाँ वॉचमैन बोलता है कि सर पर चूतिया लिखा है का, उसके पास काफ़ी सारे कैमरा से और उसमें वो सब चीज़ें देख सकता है। और वहीं पर कैमरा में उसे कोनी भागता हुआ दिखता है। तब वो बाहर निकलता है और वो कोनी के पास जाकर उसे रोकता है और वहाँ कोनी उसे पकड़कर मारने लगता है और वो उसे मार मार कर बेहोश कर देता है। और फिर वो कैबिन में आता है और रे को आज़ाद करता है और वहीं पर उन्हें पुलिस वालों के आने की आवाज़ आती है, जिसमें वॉचमैन ने पुलिस वालों को बुलाया होगा ऐसा कोनी को लगता है। तब कोनी भड़क जाता है और बाहर आकर वो ऑफिसर्स को देखता है और फिर उसे एक आइडिया आता है, जिसमें वो वॉचमैन के कपड़े निकालता है और पहन लेता है और वो रे को छुप जाने कहता है, जिसमें रे वॉचमैन को थोड़ा सा ड्रग भी देता है और वहाँ वो एक जगह पर छुप जाता है। और फिर कोनी बाहर आता है और वो ऑफिसर्स को बताता है कि वहाँ पर एक आदमी घुसा है और ऑफिसर पूछता है कि दूसरा कहाँ पर है, जिसमें वो बताता है कि उसे एक ही मिला है। और फिर वो उन लोगों को वॉचमैन दिखाता है और वो बताता है कि वो उसे वहाँ पर पड़ा मिला था और शायद दूसरा भाग गया। और फिर वो कैबिन में पूरे एडवेंचर लेट को शुरू कर देता है, जिससे ऑफिसर दूसरे आदमी को ढूंढ सके। और ये चीज़ क्रिस्टल देखती है, तब वो बाहर आती है और वो एडवेंचर लैंड की ओर जाती है और वहीं पर एक ऑफिसर उसे पकड़ लेता है और अंदर वॉचमैन को ऑफिसर लेकर जा रहा होता है, जिसमें वो उसे उठाकर लेकर जाते हैं। और वहीं पर वो उठता है और वो नशे में होता है, जिसमें वो चिल्ला रहा होता है और वहाँ ऑफिसर उसे उठाकर लेकर जाते हैं और एम्बुलेंस में बिठा देते हैं। और वहाँ एक ऑफिसर क्रिस्टल को लेकर आता है और वो कोनी को पूछता है कि क्या वो उसे जानता है, जिसमें वो पहचानने से मना कर देता है। और वहाँ ऑफिसर क्रिस्टल को उसके बारे में पूछता है, जिसमें वो कोनी की बातों से परेशान होती है। और वहाँ से ऑफिसर उसे उसकी गाड़ी में डालता है और वो लोग वहाँ से निकलते हैं, जिसमें क्रिस्टल थोड़ी सी दुखी होती है। और फिर कोनी कैबिन में से हॉस्पिटल में फ़ोन लगाता है और वहाँ निक है कि नहीं ये पूछता है, जिसमें वो लोग चेक करके बोलते हैं कि वो लोग जानकारी नहीं दे सकते। और इस चीज़ से कोनी भड़क जाता है और फिर वो बाहर आता है और वहीं पर रे भी आता है और दोनों वहाँ से निकलते हैं, जिसमें कोनी को वॉचमैन के कपड़ों से उसकी गाड़ी की और घर की चाबियाँ मिली होती है। और दोनों गाड़ी में जाकर बैठते हैं और वहाँ कोनी रे को पूछता है कि उसके पास वो ड्रग्स की बोतल है कि नहीं, जिसमें वो हाँ बोलता है। और फिर कोनी वॉचमैन का आईडी से उसका घर का एड्रेस देखता है और वो लोग वहाँ पर जाने निकलते हैं। और वहाँ से काफ़ी लंबा सफ़र तय करके वो लोग वॉचमैन की बिल्डिंग के पास आते हैं और वो लोग रूम के बाहर जाते हैं, जिसमें घर के अंदर कुत्ता होता है। तब वहाँ कोनी आता है और वो कुत्ते को शांत कर देता है और फिर दोनों अंदर जाकर बैठते हैं और वहाँ पर वो लोग सामान देखते हैं। और रे को वो जगह पसंद आती है और वो दारू पीने लगता है। और वहाँ कोनी उसे पूछता है कि उसे ड्रग्स की बोतल के बदले में कितने पैसे मिल जाएंगे, जिसमें रे बताता है कि उसे ये चीज़ नहीं पता और वो बताता है कि नेक्रो बता सकता है। तब कोनी उसे फ़ोन लगाने कहता है और वहाँ रे नेक्रो को फ़ोन लगाता है
कुछ देर के बाद टीवी पे न्यूज़ चलती है जिसमें बैंक की चोरी में फिर से निक और कॉनी की न्यूज़ आती है। तब रे बताता है कि वो काफ़ी ज़्यादा सनकी है और वहाँ कॉनी भड़क जाता है और वो बोलता है कि वो घटिया इंसान है, जिसमें रे बोलता है कि वो दोनों एक ही जैसे हैं, जिसमें दोनों झगड़ने लगते हैं। और वहाँ कॉनी बताता है कि वो आज तक कभी पकड़ा नहीं गया और वहाँ रे बताता है कि उसने काफ़ी सारे पैसे कमाए हैं और बदले में वो जेल गया तो उसे इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वहाँ कॉनी हंसता है और वहीं पर नेकरो आता है। तब कॉनी एक रूम में कुत्ते और ड्रग्स की बोतल लेकर बैठ जाता है और वहाँ रे नेकरो को अंदर लेता है और वो पैसों की बात करता है। और वहाँ नेकरो बताता है कि वो सब संभाल लेगा और वो रूम में जाता है और फिर वो कुत्ते से डरकर बाहर आता है और फिर अंदर से कॉनी उसे ड्रग्स के बदले में $15,000 मांगता है, जिसमें नेकरो बताता है कि वो बहुत ही ज़्यादा है। और वहाँ कॉनी उसे जाने कहता है, जिसमें नेकरो भड़क जाता है और वहाँ कॉनी उसे भागने कहता है। तब नेकरो बताता है कि उसके कार्ड में से इतने पैसे नहीं निकलेंगे और वो कुछ घंटों के में पैसे लेकर आ जाएगा और उसे दे देगा। और फिर रे को वो उस पर नज़र रखने कहता है और वो बहुत ही जल्दी वापस आएगा ये बोलता है और वहाँ से निकलता है। और वहाँ कॉनी बैग में बोतल भरता है और वो भी वहाँ से निकलता है, जिसमें रे उसे रोकता है और फिर दोनों घर के बाहर आकर लड़ते हैं, जिसमें कुत्ता रे को काटता है और वहाँ से कॉनी निकल जाता है। और फिर रे कुत्ते से बचकर रूम में आता है और ऊपर से नीचे देखता है। वहीं पर कॉनी भाग रहा होता है और वहाँ पुलिस वाले आते हैं और कॉनी के पीछे पड़ जाते हैं और भागकर कॉनी को पकड़ लेते हैं और वहीं पर बोतल गिर जाती है और ऑफिसर ऊपर भी आ रहे होते हैं। तब रे बेडरूम में आता है और वो खिड़की से बाहर आता है और वहाँ से भागने वाला होता है और नीचे ऑफिसर्स कॉनी को पकड़कर गाड़ी में लेकर जा रहे होते हैं। और वहाँ रे की आवाज़ आने पर सब ऊपर देखते हैं और वहाँ रे नीचे गिर पड़ता है और वहीं पर मारा जाता है। और फिर पुलिस के कार में वहाँ से कॉनी निकलता है, जिसमें वो सोच रहा होता है कि उसके साथ पूरे दिन क्या क्या हुआ था। दूसरी तरफ हमें निक दिखता है जो कि ठीक हो चुका होता है और अब वो जेल से भी निकल गया होता है और वो एक जगह पर बैठा होता है और वहीं पर उसका डॉक्टर आता है और वो बताता है कि उसने सही किया और उसका भाई भी वहाँ पर है जहाँ पर वो दोनों डिजर्व करते हैं। और फिर वो कुछ लोगों से मिलाता है। असल में डॉक्टर उसे वहाँ रहने के लिए लाया होता है और वहाँ पर उसके जैसे दूसरे मेंटली अनस्टेबल लोग रहते हैं और वहाँ पर सब लोग उससे मिलते हैं और वहाँ पर एक डॉक्टर भी होती है और वहाँ डॉक्टर बताता है कि उसे अब सबके साथ रहना होगा। और फिर वो सबको बाय बोलकर वहाँ से निकलता है और वहाँ निक सबसे मिलता है और वहाँ सब लोग गेम खेलेंगे, ये चीज़ डॉक्टर बताती है, जिसमें वो उनकी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछेगी और अगर उन्होंने ऐसा किया होगा तो वो उन्हें जगह बदलने कहती है। और फिर वो सवाल पूछती है जिसमें उसने कैंडी पसंद है कि नहीं, ये चीज़ वो पूछती है और वहाँ पर लोग जगह बदलते हैं और ऐसे काफ़ी सारे सवाल पूछती है जिसमें सब लोग जगह बदलते रहते हैं, लेकिन निक वहीं पर खड़ा होता है। और फिर डॉक्टर पूछती है कि तुम्हें लगता है कि किसी ने तुम्हारा फ़ायदा उठाया है, जिसमें निक जगह बदलता है और ऐसे ही सवालों पर वो जगह बदलने लगता है। और इससे ये चीज़ समझ में आती है कि निक को अभी काफ़ी ज़्यादा समझ आने लगी है और ऐसे ही गेम खेलते खेलते ये फिल्म खत्म होती है। फिल्म देखने में तो काफ़ी सिंपल है पर फिल्म को काफ़ी डीप बनाया गया है। फिल्म में वैसे तो लगता है कि कॉनी उसके भाई से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन अगर ध्यान से उसकी हरकतों पर नज़र डाले तो अलग ही चीज़ सामने आती है, जिसमें वो लोगों को अपनी बातों में फंसाकर काम निकलवाने में एक्सपर्ट होता है। और ये चीज़ वो निक, रे, क्रिस्टल और कोरे सबके साथ करते हुए पूरी फिल्म में दिखता है। साथ ही जब निक गिरा था तब वो अपनी जान बचाकर भाग गया था। अगर चाहता तो उसके भाई को बचा सकता था, लेकिन वो उसे बचाने की कोशिश भी नहीं करता। और फिल्म के एंड में जब रे मारा जाता है, इससे एक चीज़ पता चलती है कि अगर निक कॉनी के साथ रहता तो शायद उसका भी वही हाल होता। और अगर भविष्य में कॉनी जेल से निकलकर निक के पास जाता है तब ज़्यादातर चांसेस यही है कि वो उसकी बातों में नहीं आएगा, क्योंकि फिल्म के एंड में हमें यही दिखाया गया है कि अब वो धीरे धीरे चीज़ों को समझने लगा है। और इस फिल्म में निक का रोल फिल्म के डायरेक्टर सैडफे ब्रदर्स में से एक बैनी सैडफे ने किया है, जिनका काम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो और एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, एम करते 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज़ की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिल जाएगी, तो प्लीज़ आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद है तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।